अतीत काल में जितने सिद्ध हो चुके, क्या पहले जो सिद्ध हो चुके, इतने एक एक टोंक से लाखों करोड़ों अनंतानंत मुनि मोक्ष गए। अरयनाथ भगवान की टोंक है, उसका नाम क्या है? नाटक कूट। हाँ, क्या नाम है? अरयनाथ भगवान के कूट का नाम है नाटक कूट। उसमें उस कूट से 99 करोड़ 99,99,999 एक कम 1 अरब मुनिराज मोक्ष गए। कितने? नाटक कूट से सम्मेद शिखर जी के इतने मुनि मोक्ष गए। तो फिर सोचो कि अन्न कूट से अनंत अनंत जो क्या है ना, अनंत सिद्ध हुए उन सबको। और वर्तमान काल में जो सिद्ध हो रहे, भविष्यत काल में जो सिद्ध होंगे, है ना, कालत्रय जो तीनों कालों में सिद्धाड़म सिद्ध हुए हैं, सब सिद्धाड़म सब सिद्धों की सया। कितने सिद्धों की? सब सिद्धों की सया। ऋच्य कालम नित्य काल। क्या बैठे बैठे क्या कर रहे? बोलो, बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अगर यहां बैठे हो खाली तो बैठे बैठे क्या करते रहो? ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः। कई लोगों को मैंने देखा कि वो हमारे पास भी आकर के बैठ जाएंगे तो बैठे बैठे वो क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते? ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो हंताड़म, वो जाप करते रहेंगे। अब बताओ, बैठे बैठे तुमसे मन से भगवान का नाम नहीं जपा जा रहा, तुम बैठ के काहे को समय पास कर रहे हो? कैसे? अगर कोई पढ़ नहीं रहा, माला नहीं फेर रहा, जप नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसे आदमी को घर पे क्या बोलते? ठलुआ। क्या बोलते हो? बोल दो। कोई सब्जी, कोई कहा कि सब्जी लेके आओ, मैं नहीं जाता हूं। दूध लेके आओ, मैं नहीं जाता हूं। चलो मम्मी को मंदिर करा, मैं नहीं जाता हूं। चलो जाओ गुड़िया को स्कूल छोड़ाओ, हम नहीं जाते हैं, हमारा काम नहीं है। तो खाली तुम्हारा खाना तुम्हारा काम है? पड़ा पड़ा व्हाट्सएप चलाता है। अभी रामकली नहीं है इसलिए इतने मिजाज हैं। जिस दिन रामकली आएगी ना, उस दिन तुमको अक्कल आएगी। रामकली के साथ सरस्वती फिरी आती है। नाराज मत होना जी, समझ में आया? अभी बाप की संपत्ति पर टी शर्ट पहन के तुम घूम रहे हो, बाप की कमाई पर व्हाट्सएप लेके घूम रहे हो। कैप्सूल चाहिए, लेटरिंग बाथरूम अटैच चाहिए, और खाने के लिए छेना के पराठे, पनीर की सब्जी, काजू कतली, गर्मी बढ़ गई तो जूस। ये सब बाप की कमाई पर इतराते हैं। जब खुद कमाओगे ना तो नींबू पानी भी नसीब नहीं होगा। तो पत्नी के साथ में सरस्वती साथ आती है। हम जी गए ना, हम जी गए ना। अभी नहीं हम जी, अभी हम जाओगे और हम जाओगे, हम जाके ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाते हैं। या तो माती नहीं है, आज आते तो फिर हम जाके जाते हैं। जब पत्नी आती है ना, तब पता चलता है कि माँ और पत्नी में, हमको नहीं खाना है मूंग की दाल, फेंक दो। पत्नी है तब बोलना हमको नहीं खाना, मूंग की दाल फेंक दो। माँ से कह दो ये कच्ची रोटी है, रामकली से कहना ये कच्ची रोटी है, तो कहेगी हम तो खुद ही कच्चे हैं, दूसरी पक्की ढूंढ के लाओ ना। तो पत्नी के साथ में लक्ष्मी आए ना आए, लेकिन सरस्वती जरूर आती कि संभल के रहना आप। ये मम्मी का मामला नहीं है, ये पत्नी का मामला है। वो सो रही तो हल्ला मत करना, दरवाजा मत बजाना, धीरे से निकलना, उसकी नींद ना टूट जाए, ना तेरी हड्डी टूट जाएगी। और माँ के सामने कितना, मम्मी उठ नहीं सकती हूँ, दरवाजा नहीं खोल सकती, तुमको अभी से 8 बजे से सोने की पड़ी है। बेचारी मम्मी झेल लेगी, वो मेरा बेटा है, कोई बात नहीं। पर बोलो, पर हाँ बोल दो बोल दो बोल दो, काहे को दुखी हो रहे हो? उसको तो ऐसे ऐसे संभाल के रखना पड़ता जैसे कांच की बरनी हो, और मम्मी को ऐसे संभाल के रखते जैसे ग्रेनाइट का पत्थर हो। ये पीछे वाले तो घूर घूर के देख रहे कि बोलूं तो बोलूं क्या, क्योंकि दोनों सामने बैठी हैं। बोल भी नहीं सकते हैं, कसम खा के आए कि नहीं बोलने का।
पर कसम खाने से पेट नहीं भरता, रोटी खाने से ही। बोलो ना, आप क्यों मौन बैठे हो? आप कसम खाने से पेट नहीं भरता है, रोटी खाने से क्या भरता है? रोटी खाने से पेट। तो डिस्सया डिच्चे कालम, डिच्चे काल बैठे हो तो क्या करते रहो? जपते रहो, नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या। काय पैसा लग रहे भैया? नहीं पढ़ सकते, थकान आ रही तो टिक के बैठ जाओ, बैठे बैठे अपने जपते रहो। ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः। अरे 10 माला रोज फेरो तो फेर सकते हो। चलो पढ़ते नहीं आ तो जपते तो आता, उसमें भी मन नहीं लगता। तो घर में अगर कोई काम नहीं करे तो क्या बोलते? निठल्ले बैठे बैठे क्या कर रहे? फिर काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। खा खा के रोटी तोड़ रहा, सो सो के पलंग तोड़ रहा। अरे कछु तो करो, कर्म करो, या बोलो कर्म करो या कछु तो करो। हल्का फुल्का काम ही कर दो भैया, झाड़ू पोंछा कर दो। क्यों लॉकडाउन में नहीं किया क्या? हंसने की क्या बात है उसमें? देखो ज्यादा मिजाज मत करो। अभी पैसा बढ़ गया तो सब काम दुनिया भर की नौकर बाई आ गई काम करने वाली। पहले किसी घर में बाई नहीं थी, सब बाई करती थी। बर्तन भी मांजते थे, है ना, रोटी भी बनाते थे, झाड़ू पोंछा भी करते थे, कपड़े भी धोते थे, और अभी भी धोते हैं। ऐसा नहीं है जिसके पास में पैसा, सब करते हैं। पैसे वालों का सब कोई लगा हुआ है, झाड़ू वाले हमसे नहीं होता काम, हमसे नहीं होता, मारी तो कमर दुखे, मारा तो कमर दुखे, मारे तो कपड़ा निचोड़ा नहीं चाहे, मैं तो कभी धोया ही नहीं कपड़ा। बातें तो ऐसे मार जैसे बिल्कुल स्वर्ग से उतर के सीधे हमारे घर में ही आई हूँ, वरमाला मंडप में, सीधे वरमाला मंडप से सीधे आई हूँ घर में। सपोकेशन बहुत होता है जी। चलो लोकेंद्र भवन के सामने बिल्कुल सपोकेशन नहीं होगा जी, हवाई हवा है। घर में भीजना नहीं था, यहाँ एसी चाहिए। तो पैसा होता तो व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, और नहीं होता पैसा तो नहीं होता पैसा तो अपनी दादियों से पूछना, क्या दादी आपने कपड़े नहीं धोए क्या? अभी नाइट चली जाए और बाइक धोने वाली नहीं आए तो धोते कि नहीं धोते, कि बिना धुले पहनते? हाँ नहीं धोते, मालूम मुझे नहीं धोते, पेटी में से नहीं निकाले डाल दो, सप्ताह भर धुलेंगे बाद में। तो भैया डिच्चे कालम में डिच अंचेमी, मैं उन सिद्धों की अर्चना करता हूं। बोलो मैं उन सिद्धों की डिच्चे कालम। ऐसे संयम सिद्ध, नए सिद्ध, चार सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, मैं उन सिद्धों की डिच्चे कालम। बोलो डिच्चे काल, डिच्चे माने हमेशा चलते फिरते। मैं तो आहार को भी जाऊं तो नमः सिद्धेभ्या, पंच परमेष्टि भगवान कैश्मण, सबका भोजन पानी अच्छा हो, सबके ऊपर है ना ये रोग दूर हो, सब सुख शांति। क्या लगता अपने मन में सोच रहे हैं, किसी का बुरा सोचने से क्या होने वाला? तो ऐसे जो क्या सया सब सिद्धों के डिच्चे कालम अच्छे मी। बोलो अच्छे मी, पूज्ये मी, बंदा मी। मैं अच्छे मी में अर्चना करता हूं। अब समझ में आएगा। अच्छे मी में अर्चना करता हूं, पूज्ये मी में, बोलो अच्छे मी में अर्चना करता हूं। अर्चना का मतलब होता है प्रभु पतित पावन में अपावन, चरणे आयो शरण जी, यो विरद आप निहार, स्वामी मेटे जा मने मरणे जी। ये अर्चना है। बिना द्रव्य के जो जो गुणगान किया जाता उसका नाम क्या है? भक्तांबर पढ़ते समय दीपक जलाना, आरती करना, ये अर्चना है। अच्छे मी इसका नाम क्या है? और पूज्य मी जो अष्ट द्रव्य चढ़ा के की जाती उसका नाम क्या है? दीपक से अथवा विनय पर स्तुतियां पढ़ के जो की जाती उसका नाम क्या है? अर्चना। बोलो उसका नाम क्या है? अर्चना। और जो द्रव्य चढ़ा के की जाती उसका नाम क्या है? पूज्य में, उसका नाम क्या है? पूजा। बंदामी जो हाथ जोड़ करके की जाती उसका नाम क्या है? अर्चना में भी हाथ जोड़ते, पूजा में भी हाथ जोड़ते, पर वंदना में विशेष रूप से भगवान के चरणों में जो हम है ना वंदना करते हैं तो उसका नाम क्या? वंदना। कहाँ गए? सम्मेशेखर जी गए, कहे के लिए गए? वंदना करने के लिए। बोलो कहाँ गए? वंदना करने नहीं चलना,
चलो सारे शहर के मंदिरों की वंदना करने को चलते हैं, साल में 2 बार 1 बार तो जाती हूँ धूप दशमी को वंदना करने। गांव में तो शिखर जी जाती, गिरनार जाती, वंदना करने को लोग थैली में चावल लेकर के और पूरे टोंकों की क्या करती है वंदना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सिद्धों की मैं क्या करता हूँ वंदना करता हूँ, है ना। और ऐसे नमन सामी मैं उन्हें क्या करता हूँ, दोनों हाथों को जोड़ के इस प्रकार से घुमा करके फिर उनके चरणों में मस्तक झुकाना, इसका नाम क्या है। लेकिन पेंट हो गया इतना टाइट, हालत हो गई टाइट के झुक ही नहीं सकते, झुक ही नहीं सकते। स्किन सेट पेंट बिल्कुल स्किन से सटा हुआ है, अगर बैठते हैं तो नीचे से चर्रे उड़ जाना, पेंट खुल नहीं जाना, फट जाना, पट, झुक ही नहीं सकते। पजामा पहने तो झुके, पजामा ढीला होता है, अगर कोई पजामा पहले तो उसको कहते हैं आदमी ढीला है। देखो कितना आनंद ले रहे लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये कैद ये जेल में है या मैं जेल में हूं। वो जाली के उस तरफ है, हम जाली की। अपने समाधान को सोच रहे महाराज जी जेल में कैद है, और हम अपने समाधान सोच रहे कि वो कैद है। तो भैया ये इतने टाइट झुक ही नहीं सकते, घुटने नहीं झुक सकते हैं, घुटने नहीं मुड़ते हैं। ये तो यहाँ चेयर है नहीं ना, सब चेयर पर बैठते, मैं ही बिना चेयर का बसता हूँ। 10 पैसा को चेयर चाहिए, 1.25 कुंटल को चेयर चाहिए, नीचे बैठते नहीं बनता, घुटने दुखते हैं, पैर दुखते हैं। अब मोड़ोगे नहीं, फोल्डिंग नहीं करोगे हाथ पैर के लिए तो क्या करेंगे, फिर जाम हो ही जाएंगे। गाड़ी को तुम 1 साल के लिए सुचकी को तुम अपने पीछे वाले रूम में डाल दो, है उसके लिए स्कूटी के लिए क्वारंटाइन कर दो 5-6 महीने को, बिल्कुल बंद करके रख दो, तो उसका क्या होगा, उसके क्या हो जाएंगे। आप एक काम करना, घर जाके मिक्सी रख देना 6 महीना को बंद करके, 6 महीने बाद खोलना, जाम हो जाएंगे वो। ऐसी हम मुड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, क्या हो जाएंगे, हाथ पैर क्या हो जाएंगे। जब हो जाते हाथ पैर जाम तो वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं काम, फिर दे करके दाम कराना पड़ता है काम। फिर दे करके जब हाथ पैर हो जाते हैं जाम तो वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं काम, फिर दे करके दाम कराना पड़ता है काम। और चलता है सेठ का नाम, चलता है सेठ का नाम। तो हाथ पैर हो जाते जाम तो कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए साधु को देखो, पैदल चलो, बाहर जाओ थोड़ा। लोग लकड़ी लेके हाथ पैर में गुच्छे क्या कर रहे, एक्यूप्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बने, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बने। अरे तो पैदल चलो, गिट्टी पर चलो, कंकड़ चुभेंगे। आपने भैया का नृत्य देखा, कभी नाचे आपके सामने हो, बहन जी आपको वो नाचे, आपने उनका नाच नहीं देखा होगा, आपके सामने क्या नाचेंगे वो। हमने इनका नाच देखा परसों कमंडल लेके जब आई थी। मैं सोच रहा कि भैया के घर पर आहार हुआ, ओम जी इतना अच्छा नाच तो आपने भी नहीं किया। आपको देखने को वो भैया बेचारे इतना नाच कर रहे थे। मैंने कहा देखो मेरा बड़े महाराज जी का आहार हुआ, कितना नाच रहे बेचारे, लॉकडाउन में भी नाच रहे थे। मन में गा रहे हैं गुरुवार आज मेरी कुटिया में आए, मन में गा रहे, बोले नहीं वो बेचारे, है ना, अच्छा नाच कर रहे थे। घर जाके आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हो गए थे, दोनों अलग अलग हो गए थे। पता चला होगा रामकली को जरूर बोले होंगे आज तो परमात्मा दिख गया। अरे भाई इतना गर्म था, इतना गर्म था, कटे भागे, अटे भागे की बटे भागे, बटे भागे की बटे भागे, कमंडल लेके दौड़ रहा बाबा। अब सोचो भैया कि मुनि बनना कितना कठिन होगा, सोचो आप। फिर भी तुम्हारे दिल नहीं पिघलते, फिर भी तुम हमको कुचरने से नहीं छोड़ते हो। सोचो, जाना, एक टाइम आहार करना, धूप में जाना, वापसी में आना, ये ध्यान रख के चलो। ऐसे ही नहीं कोई बंदना हो तो नित्य कालम बंदामी, मैं नित्य काल वंदना करता हूँ। और नमन सामी नमस्कार किसके लिए, अब ध्यान रख के चलो, दुख खाओ, हे जिनेन्द्र देव मेरे दुखों का क्या हो, क्षय हो।
दुख खाओ, बोलो मेरे दुखों का क्षय हो। कम्मक खाओ, हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो। बोही लाहो, हे जिनेन्द्र देव मुझे बोधि की प्राप्ति हो। बोधि माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक बोधि की मुझे प्राप्ति हो। दुखों का, अब तो बोलो, दुखों का क्षय हो। कम्मक खाओ, कर्मों का क्षय हो। बोही लाहो, हे भगवान मुझे रत्नात्रयों का पालन हो। अंत में समाधि, पकड़े गए, पकड़े गए आज आप। रत्नात्रयों का पालन, बोलो रत्नात्रयों का पालन हो अंत में। जब मैं कभी आयु कर्म का चिंतन करता हूं तो मैं आयु कर्म को नोटिस देता हूं। पूरे विश्व में, पूरे भारत में इकलौता आचार्य है क्या जो आयु कर्म को नोटिस देता है। मैं आयु कर्म को नोटिस देता हूं, ध्यान से सुनना इस बात के लिए। मैं आयु कर्म को नोटिस देता हूं, भैया जल्दी मत आना, ध्यान दो भैया, बोलो भैया जल्दी मत आना मेरे को लेने के लिए। क्यों? अभी मुझे रत्नात्रय का पालन करने दो। बोलो अभी मुझे, अभी तो मैंने रत्नात्रय लिया, ज्यादा समय थोड़ी हुआ है, अभी तो रत्नात्रय लिया, सिर्फ 26 साल की तो मेरी एज ही है अभी। पुद्गल पर ध्यान मत देना, पुद्गल पर ध्यान मत देना, रत्नात्रय पर। इस पिच्छी को लिए हुए 26 साल हुए हैं, 26 साल की तो उम्र है भैया, जल्दी मत आना, अभी तो हमने रत्नात्रय का पालन करना शुरू भी नहीं किया है। पालने दो हमें रत्नात्रय, बहुत सारे व्रत करना है, बहुत उपवास करना है ना, बहुत जिन धर्म की प्रभावना करना है। जो लोग मार्ग से भटक गए उनको मार्ग देना है, बहुत सारे लोगों को रत्नात्रय देना है, जिन धर्म की प्रभावना करना है, महावीर स्वामी का संदेश दूर दूर तक भेजना है। भैया जल्दी मत आना, बोलो ना भैया जल्दी मत आना, आराम से आना, जल्दी मत करना, मुझे जल्दी मत ले जाना। जब तक मैं इस शरीर रहूंगा तो मैं सम्यक दर्शन रत्नात्रय धर्म का क्या करूंगा, मैं पालन करूंगा, मैं रत्नात्रय धर्म का पालन करूंगा, मोक्ष मार्ग की। और जितने ज्यादा समय तक हमारी आयु रहेगी उतने समय तक रत्नात्रय का पालन करके उतने ज्यादा कर्मों की क्या करूंगा। भैया जल्दी मत आना, सब बोलो ना एक साथ मेरे साथ, सब मेरे साथ बोलो भैया जल्दी मत आना। अरे अगर कोई 80 साल का मरा तो कोई बात नहीं है, आयु पूरी करके चला गया। लेकिन अगर कोई 40 साल का व्यक्ति मर जाता तो उसके मरने पर थोड़ा सा दुख मुझे भी होता है।